ऐसे तो दोस्तों आपने ऑर्केस्ट्रा कितनी बार देखे होंगे और थिएटर भी, लेकिन इन ऑर्केस्ट्रा के नाचने के लिए कैसे फंसाई जाती है लड़कियां। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मोतिहारी से मुक्त धनबाद की लड़की बोली थी, ऐसी दुनिया देख शर्मिंदा हूँ। लड़की ने बताई कि 3 साल पहले वह अपने घर से कुछ सहेलियों के साथ धनबाद स्टेशन गई थी। वहाँ काम होने के बाद घर लौट पड़ी। उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई थी। तभी एक महिला आई और उसे रुमाल सुंघा दिया था। वो बेहोश हो गई थी। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समय लौंडा नाच खूब प्रचलन में था। शादी विवाह के मौके पर मनोरंजन के लिए लौंडा नाच ही सबसे बड़ा और प्रसिद्ध साधना थी। वीसीआर के आगमन के साथ शादी विवाह के मौके पर छोटे पर्दे के माध्यम से फिल्मी नाच गाने से मनोरंजन शुरू हुआ। और और अब गांव-गांव में ऑर्केस्ट्रा मनोरंजन का साधन बन गया है। शादी के सीजन में ट्रैक्टर ट्रॉली पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर फूहर नाच करती युवतियाँ दिखती है। लोग खूब लूट-पुट होते हैं, लेकिन नाचने वाली लड़कियाँ की असल ज़िंदगी की कहानी बहुत ही काली है। ज़्यादातर लड़कियाँ मजबूर नाचती है। धनबाद के सिंदरी की एक लड़की को बिहार के मोतिहारी के जितेंद्र ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप से पुलिस ने मुक्त कराई थी। लड़की ने जो भी कुछ बोली वो हैरान परेशान करने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, वो फूट फूट कर रो रही थी। पिता के कलेजे से लिपटी उसने मानो सारे जहां की शांति मिल गई थी। आधा घंटे तक बोल ही नहीं सकी। करीब 3 साल का वक्त नरक से कम नहीं था उसके लिए। पिता को याद करती, घर जाने की बात करती तो बेरहमी से पिटाई की जाती थी। उसके साथ गलत काम किया जाता था। रविवार को जब इस कैद से मुक्ति मिली तो आंसुओं ने दर्द भरा हर लम्हा बयान कर दिया। जी हाँ, यह कहानी सिंदरी की उस बेटी की है जिससे 1.20 लाख रुपए में बिहार के मोतिहारी के पिपरा कोठी इलाके के जितेंद्र सम्राट ने एक महिला मानव तस्कर से खरीदा था। जितेंद्र का ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप लौंडा डांस चलता है, जो स्टेज पर ऐसी ही मजलूम लड़कियां से डांस कराकर लाखों कमाता है। हालांकि वह पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। हाल में ही उसके यहाँ से बंगाल की 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया था। तब से वह फरार है। बता दूं दोस्तों कि 17 साल की उम्र में किया गया था अगवा। लड़की की रिहाई से अहम भूमिका निभाने वाले मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निदेशक प्रिंदर कुमार सिंह ने बताया कि यह लड़की करीब 17 साल की थी। उसे अगवा किया गया था। वही लड़की ने बताया कि 3 साल पहले वह अपने घर से कुछ सहेलियों के साथ धनबाद स्टेशन गई थी। वहां काम होने के बाद घर लौट पड़ी। उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। तभी एक महिला आई और उसे रुमाल सुंघा दिया था। वह बेहोश हो गई थी। आंख खुली तो वह बस में थी। उसे फिर रुमाल सुंघा दिया गया था। उसके बाद जब होश में आई तो जितेंद्र सम्राट के घर में थी। उसका कहना था कि 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये में उसे खरीदा है। अब यह जीवन भर डांस करो, हमें पैसा कमा कर दो, यही तुम्हारी जिंदगी है। वह रो पड़ी, मगर जितेंद्र व उसके गुर्गों ने जमकर पिटाई की, गालियां दी। जितेंद्र ने गलत गलत भी काम किया, अतः उसने हालत से समझौते कर लिया। रात 3 बजे तक उसने नचाया जाता था। 3 साल की यह वक्त उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आया था। बेतिया का राजीव शर्मा, इसी शख्स की कोशिश ने उसे नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाई। राजीव से वह एक स्टेज कार्यक्रम के दौरान मिली तो अपना दर्द बताया। राजीव ने उसका फ़ोन नंबर लिया। इसके बाद उसने हवनीयत की सूचना मिशन मुक्त फाउंडेशन के वरिंदर को दी। वरिंदर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित किया। आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानून ने तत्काल मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्रा झा को लड़की की रिहाई के लिए लिखा। एएसपी वैष्णव यादव ने नेतृत्व में पुलिस टीम बनी और सम्राट के घर पर शनिवार को छापेमारी की गई, मगर लड़की नहीं मिली। छापेमारी की भनक पाकर उसे सम्राट के रिश्तेदार के यहाँ छिपा दिया गया था। तब पुलिस ने सम्राट के भाई को उठाया, कराई की तो राह निकल आई और लड़किया को छुड़ा लिया गया। प्रिंदर ने लड़की से बात की। उसने बताया कि वह 17 वर्ष की है, सिंदरी के एक गांव की रहने वाली थी। पिता और परिवार के बारे में भी जानकारी दी। यह भी बताया कि उसके पास फ़ोन है, मगर पिता का नंबर याद नहीं था, इसलिए उनसे संपर्क नहीं कर पाई। मोतिहारी पुलिस ने धनबाद पुलिस से संपर्क कर लड़की के पिता की तलाश कराई और उसके भाई को मोतिहारी बुलाया।
ताकि पहचान हो सके। जब लड़की पिता और भाई के सामने आई तो लिपट गई, आखिर उसे कैद से जो मुक्ति मिल गई थी।